पाकिस्तान में पिछले 25 सालों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इन्वेस्टमेंट करना किसी चैलेंज से कम नहीं रहा है। पाकिस्तान में सालाना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ दो अरब डॉलर सालाना रही हैं और ऐसे में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इकोनॉमिक चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की ग्रोथ में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। उनमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो एक कंपनी एशिया पाक इन्वेस्टमेंट है, जो कि पिछले 25 सालों से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए पैदा होने वाले चैलेंजेस से भरपूर हालात के बावजूद पाकिस्तान में अब तक 4 अरब डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करने में कामयाब हुई है, जो इस ग्रुप का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के माहौल को बेहतर बनाने में एक बहुत ही कलीदी किरदार है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स ने शहरियार चिश्ती की लीडरशिप में बिजनेस में हर दौर में पाकिस्तान की इकोनॉमी और ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट के फैसले किए हैं। जहां मुल्क में तवानाई की ज़रूरत थी वहां एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया और मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक न सिर्फ मईशत को फ़ायदा पहुंचाया गया बल्कि बिजली की ज़रूरत को पूरा करने में अपना हिस्सा डाला। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स बुनियादी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक शोबों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर तवज्जो देती है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स का बुनियादी नजरिया यह है कि पाकिस्तान के अहम असासे गैर मुल्की कंपनीज के हाथ में जाने के बजाय मकामी कंट्रोल में ही रहें ताकि रोजगार के साथ ज़र मुबादला और सनती सलाहियत मुल्क के अंदर बरकरार रहे। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स का बिजनेस मॉडल रिवायती प्राइवेट इक्विटी से मुख्तलिफ है। ये शॉर्ट टर्म गेन्स के बजाय मुस्तकिल इन्वेस्टमेंट को तरजीह देती है। कंपनी ऐसे असासे खरीदती है जो या तो अंडर वैल्यू समझे जा रहे हों या फिर जिनसे गैर मुल्की सरमाएकार निकलना चाहते हों। इसके बाद एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स इन इदारों को ऑपरेशनल कारकर्दगी बेहतर बनाती है, मैनेजमेंट को मजबूत करता है और इन्हें मुल्क की मईशत के साथ जोड़ता है। मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स लाने की कोशिशों का एक और हिस्सा एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स की डेवोस 2026 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत एक अहम कदम है, जिसमें एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती ने पाथफाइंडर पवेलियन में इस बात पर जोर दिया है कि उनका ग्रुप एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स पिछली एक दहाई में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के साथ इस नतीजे पर खड़ा है कि पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है। पाकिस्तान के हर सूबे और हर सेक्टर में इस वक्त हुकूमती रिफॉर्म से इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े पोटेंशियल्स मौजूद हैं। समीर चिश्ती ये भी कहते हैं कि हुकूमती इस्लाहात और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से वो खुद भी पूरा एतमाद हैं। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में 4 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब मजीद 5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए पूरी तरह तैयार है और पाकिस्तानी इकोनॉमी तेज तरीन बुलिश मोमेंटम में देख रही है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स ने पाकिस्तान के अहम तरीन शोबों में सरमाकारी से नया रोजगार पैदा किया है और इन शोबों की बेहतरी के लिए नई टेक्नोलॉजी और करंट ट्रेंड्स को देखते हुए कई डेवलपमेंट्स भी की हैं। इन इनकलाबी इक़दामात से ये शोबे अक्सर तब्दील होकर रह गए हैं। इसकी एक मिसाल ट्रांसपोर्ट के शोबे में डेवू पाकिस्तान एक्सप्रेस बस सर्विस है। ये एशिया पाक की एक नुमाया कामयाबी है। इस कंपनी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया गया है, जिससे इंटर सिटी ट्रैवल सर्विसेज बेहतर हुई हैं और हज़ारों नए रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। फिर तवानाई के शोबे में लिबर्टी पावर और थरकोल जैसे मंसूबे एशिया पाक की सोच की अक्कासी करते हैं कि सस्ती और मकामी तवानाई पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी के लिए ज़रूरी है। थरकोल मंसूबा खासतौर पर इसलिए अहम है कि ये इंपोर्टेड फ्यूल पर रिलाई कम करता है। इसी तरह 2025 में लोटे केमिकल्स पाकिस्तान में मेजर शेयर्स की खरीदारी से एशिया पाक ने पेट्रोकेमिकल्स जैसे इंडस्ट्रियल शोबे में कदम रखा, जो इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ही अहम समझा जाता है। शहरियार चिश्ती की क़यादत में एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स ने साबित किया है कि अगर दुरुस्त हिकमत अमली के साथ आलमी तजुर्बा और मकामी ज़रूरियात की समझ को कंबाइन कर लिया जाए तो पाकिस्तान में बड़े और कॉम्प्लेक्स एसेट्स भी कामयाबी से चलाए जा सकते हैं। ओवरऑल एशिया पाक ग्रुप को एक ऐसे सरमाकार के तौर पर देखा जा सकता है जो फौरी मुनाफे के बजाय लॉन्ग टर्म कौमी फ़ायदे को तरजीह देता है, जो नई आने वाली नस्ल के लिए पायदार तरक्की और माशी खुददारी का भी एक काबिले अमल मॉडल है। अब यह कंपनी माजी की जो कामयाबी उसको मुस्तकबिल में लेकर कैसे चल सकती है और जो 5 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।